गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था जिसे सब चंडा की हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई उसे देखने गया नहीं और जो गया वो वापस कभी नहीं आया। राजन, शहर से हाल ही में गांव आया एक युवक, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजन एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी पर आज भी अजीब तरीके से खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई और खून जैसे लाल धब्बे थे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। राजन ने मोबाइल का कैमरा चालू किया और चारों ओर रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे एक कमरे से सिसकियों की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। धीरे धीरे वह उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने झांका। एक औरत सफेद साड़ी में पीठ उसकी ओर किए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बार बार एक बच्चे की टूटी गुड़िया को सहला रही थी। राजन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत ने गर्दन घुमाई लेकिन चेहरा नहीं दिखा। बस धीमे से बोली, तुमने भी उन्हें मारा था ना? राजन हक्का बक्का रह गया। क्या? मैंने? किसे मारा? औरत धीरे धीरे उठी और उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अधजला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। तुम भी उन्हीं जैसे हो, मुझे जलाने वालों में से एक। राजन डर के मारे पीछे भागा पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में औरत की चीखें गूंजने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर राजन का मोबाइल पड़ा है जिसमें अंतिम वीडियो रिकॉर्डिंग थी। औरत की एक झलक और फिर कैमरा गिर जाता है। राजन का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं अब हवेली में एक नई आत्मा भी भटकती है जो कभी तर्कवादी था पर अब हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गया। अंत।